आज की क्लास में सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और भी ऑप्शंस इसमें जो दिए गए हैं। हम लोग DCA कोर्स सीख रहे हैं। आज का क्लास नंबर 26 है। यह MS वर्ड का पार्ट 11 है। इससे पहले की वीडियो में हम और भी MS वर्ड के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को समझने के लिए डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन पे और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए MS वर्ड के मेन स्क्रीन में। अभी हम लोग सीख रहे हैं वह है हमारा इंसर्ट टैब। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे यह समझ लेते हैं कि इंसर्ट टैब में हम लोग कौन कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक के यहाँ पे हेडर एंड फुटर तक के सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम आपको प्रैक्टिस के साथ समझा रहे हैं। आज की क्लास में आगे की ऑप्शन बात कर लेते हैं। तो अगला जो ऑप्शंस दिया गया है वह है मेरे पास टेक्स्ट। तो चलिए समझते हैं टेक्स्ट ऑप्शन में। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन से दिया गया है और सभी ऑप्शन का हम लोग एक एक करके समझते हुए उसका यूज करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहाँ से लग रहा है कि उस फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से लेकर उसका सिंपली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अलावा अगर खुद से कोई फॉर्मेटिंग बनाना चाहें तो हम यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यह ऑप्शन आपको एक जगह और मिलता है, हम आपको इसे पिछले क्लास में बताए भी थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह ऑप्शन कहाँ पे आपको और भी देखने के लिए मिलता है। तो जब आप इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ से आप शेप वाले ऑप्शन में आते हैं, जैसे शेप वाले ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ दिए टेक्स्ट बॉक्स दोनों सेम वर्क करता है। तो हम कहीं से भी अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं या आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है बनाने के बाद, चलिए हम उस बात को यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो भी फॉर्मेटिंग दिया हुआ हम उसे यूज़ न करके डायरेक्ट यहाँ से डॉट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यह प्लस में, मतलब प्लस की तरह यह कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपल जहाँ भी आप टेक्स्ट बॉक्स से हेल्प से आपको पेज में कहीं भी कोई चीज़ लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ लिखना है तो अब यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, इस प्रकार से आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। या आपको कहीं और जगह लिखना है तो वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं भी अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ये आपका मूविंग एरो आया, अब आप इसको कहीं भी इस प्रकार से मूविंग एरो से रख सकते हैं। जब आप ये ड्रॉ करते हैं तो आपका जो मेनू के सबसे लास्ट में जो ऑप्शन ओपन होता है वह शेप फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। यानी कि जब हम शेप लिए थे इंसर्ट टैब में आने के बाद, यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे थे, जैसे हमने ये मान लीजिए ये वाला शेप ले लिया और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर जो मेनू ओपन हो रहा था शेप फॉर्मेट का, वही ऑप्शन वही मेनू इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी ओपन होगा। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो शेप फॉर्मेट में ऑप्शन ओपन हुआ है, आप अगर इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हम सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना हम छोड़ दिए थे, उसका ही आज हम लोग यूज देखेंगे। जब आप वर्ड आर्ट स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये भी ऑप्शन आपको पता होगा, लेकिन इसमें से एक दो ऑप्शन जो है वो बड़े काम का ऑप्शन है, उसे हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे तो आप अगर टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज़ लिखे तो सिंपल शैडो, रिफ्लेक्शन या ग्लो कर सकते हैं, ये तो सिंपल था। लेकिन सबसे आप लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ट्रांसफॉर्म। ये बहुत काम का ऑप्शन है। आप जब कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उस अपने टेक्स्ट को अगर आप इसमें दिए गए इस पाथ में आप कैसा डायरेक्शन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हम इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस स्टाइल में बनाना चाहते हैं, ये ले लेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स इस स्टाइल में हो जाएगा, ये ले लेंगे तो इस स्टाइल में हो जाएगा। तो आप यहाँ से कैसा आप बनाना चाह रहे हैं, इसके बाद और भी स्टाइल्स दिए गए। तो चलिए हम इसमें से आपको एक दो समझाते हैं तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ से सबसे पहले ये शेप हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। नाउ डिलीट करने के बाद हम इस शेप में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें हम इसको आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम अपने क्लास का नाम टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ पे
कैप्स लॉक यानी कि कैपिटल में हम टाइप करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर लिए और यहाँ पे हम अपने क्लास का नाम यहाँ पे टाइप कर दिए। अब हम देखिए कैसा फॉर्मेटिंग इसको देने वाला है वो आप ध्यान से देखिएगा। सिंपल हम टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीधा सेव फॉर्मेट में आ जाना है। सेव फॉर्मेट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन था, तो वर्ड आर्ट स्टाइल में आपको देखने जो मिल रहा था टेक्स्ट इफेक्ट, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में आना है। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ से अभी हम ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम इस स्टाइल पे सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको अब कुछ अरेंज करना होगा, तब ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको एक स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से कर्सर से यहाँ से ड्रैग कर दिए। ड्रैग करने के बाद अब हम इसे बड़ा करने के लिए चलेंगे कहाँ, तो पता है होम मेनू में आएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे साइज़ को इंक्रीज। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिंपल साइज़ इंक्रीज कर लिया। अभी हम कुछ नहीं किया, सिंपल साइज़ इंक्रीज कर लिया। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड में आ जाए, हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड में रख लिया और थोड़ा सा ऊपर रख लिया ना। उसके बाद हम यहाँ से इसका इस प्रकार से यहाँ से हम इतना रहना देते हैं, ठीक है। ये बड़ा हो गया। थोड़ा सा और साइज़ हम बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद अगर आप और कर्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसको जैसे ही आप यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग करेंगे, अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें आप फ़ॉन्ट चेंज कीजिए, बोल्ड कीजिए, मतलब सारा फॉर्मेटिंग किया जा सकता है जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं। अंडरलाइन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये आप समझ गए कि इस प्रकार का डिज़ाइन देने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद टाइप करना है। टाइप करने के बाद सेव फॉर्मेट में आना है। सेव फॉर्मेट आने के बाद यहाँ से ये जो क्या नाम था इसका जो नाम है वह है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, इस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आप कैसा ट्रांसफॉर्म देना चाहते हैं, कैसा स्टाइल देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अब हम जब बाहर क्लिक करते हैं तो आपको देखने के लिए यहाँ पे ये शेप का जो है आउटलाइन मिल रहा होगा। तो ये आपको पता है कैसे आउटलाइन हटाएंगे। तो जैसे शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से शेप आउटलाइन में आने के बाद हम आउटलाइन इस बार नहीं रखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लिक कर देंगे नो आउटलाइन पे। नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम बाहर की ओर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी आउटलाइन देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा और ये बहुत बढ़िया लग रहा होगा आपको देखने में। चलिए हम इसके साथ और भी कोई चीज़ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे इस प्रकार से क्लिक कर दिए। तो चलिए इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसे नीचे करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमने यहाँ से ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे। चलिए अब इसमें हम कोई दूसरा स्टाइल इसमें लगाना चाह रहे थे, फिर से सेव फॉर्मेट में आ जाना है। सेव फॉर्मेट में आने के बाद कहाँ चलना है आपको, तो टेक्स्ट इफेक्ट में चलना है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आना है। पूरे हम टेक्स्ट को सर्किल में रखना चाहते हैं, मतलब सर्किल स्टाइल में बदलना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा कुछ अरेंज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ से पकड़ के इसको हम अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा और हल्का जाएगा। चलिए गुड, आपको ये बहुत बढ़िया देखने के लिए लग रहा होगा। कुछ इस प्रकार से हम टेक्स्ट जब बनाते हैं तो इसको हम ऐसे ही अरेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका आउटलाइन हट गया, देखिए इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और सेव फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ जो टेक्स्ट इफेक्ट में दिए गए ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में आते हैं, यहाँ जो भी ऑप्शन है आप इसी प्रकार से अपने अकॉर्डिंग कैसा स्टाइल देना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट उस प्रकार से कन्वर्टेड हो जाएगा और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको करना होगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला होगा, ये कंप्लीट होगा आप लोगों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे के टॉपिक को यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला जो ऑप्शन से दिया गया वह है मेरे पास क्विक पार्ट। क्विक पार्ट से क्या कर सकते हैं, तो क्विक पार्ट के हेल्प से हम कोई चीज़ को अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी लाना चाहे क्विक इंसर्ट करवा सकते हैं। फिलहाल हम ये ऑप्शन अभी स्किप कर देते हैं, आगे की ओर हम समझते हैं, ये हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तो अगला जो ऑप्शन से दिया गया यहाँ पे मेरे पास वह है वर्ड आर्ट। चलिए तो वर्ड आर्ट को समझते हैं, वर्ड आर्ट का वर्क क्या है। उसके लिए थोड़ा सा पेज को हम ऊपर करते हैं और नीचे की ओर यहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पे हम सबसे पहले डबल क्लिक कर लेंगे, अपने कर्सर को यहाँ से रख लेंगे और यहाँ से आ जाएंगे वर्ड आर्ट में। अब वर्ड आर्ट में सिंपल है कि यहाँ से आप अपने यहाँ पे जो भी आर्ट दिया गया है या आप इसको स्टाइल बोल सकते हैं, उस स्टाइल में अपने वर्ड को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए
हम अगर ये वाला स्टाइल लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर ये स्टाइल मतलब जो स्टाइल आप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया तो कुछ इस प्रकार से हो गया बस। और ये भी एक प्रकार का शेप है, तो आपको यहाँ से शेप फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जैसा फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। तो ये सिंपल था। इसमें था क्या कि अगर आप इंसर्ट टैब में जैसे आते हैं और वर्ड आर्ट में आते हैं तो इसमें जो भी स्टाइल दिया गया उस स्टाइल में अगर आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इस ऑप्शन का इतना ही वर्क है। तो चलिए ये आप समझ गए होइएगा। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया ड्रॉप कप, अब ये तो हाईलाइटेड नहीं है, कैसे हाईलाइट होगा? तो जैसे आप पैराग्राफ लेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से समझते हैं कि ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या होता है और इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो उसे समझने के लिए हम एक नीचे पेज लेना चाहेंगे। तो पेज लेने के लिए आपको पता है इंसर्ट टैब में आने के बाद ब्लैंक पेज पे सिंपल क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे एक पेज देखने के लिए मिल रहा होगा। हम इस पेज में आ जाते हैं। आने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉप कैप समझने के लिए पैराग्राफ कुछ लेना होगा, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं जैसा कि सभी को पता है। यहाँ पर टाइप करने के बाद सिंपल एंटर प्रेस करना। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। आने के बाद अब देखेंगे किसी भी पैराग्राफ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। ड्रॉप कैप में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा। एक मोर ऑप्शंस देखने के लिए यहाँ भी मिल रहा है। तो इसमें से 2 प्रकार के आप ड्रॉप कैप बना सकते हैं। ये कब यूज होता है? जब आप पेपर देखते हैं तो पेपर में अगर कोई भी पहला लाइन जो लिखा रहता है ना, फर्स्ट पैराग्राफ का पहला जो वर्ड होता है पहले लाइन का, वो आपका बहुत बड़ा लेटर में होता है। उस वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग उस स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप ऑप्शन से सिंपली बदल सकते हैं। तो आप ये समझ गए। तो चलिए इसे हम लोग करके देखते हैं। उस सिंपल है, आप जिस भी पैराग्राफ में बदलना चाह रहे हैं उस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। करने के बाद ड्रॉप कैप में आइए और आप यहाँ से इस प्रकार से इस स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से कुछ यहाँ से पहला वर्ड स्टाइल में उस स्टाइल में कन्वर्टेड हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें से दूसरा ऑप्शन लगाना चाहते हैं इस वाले पैराग्राफ में, तो सिंपल क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे और देन उसके बाद हम क्लिक कर देंगे ये सेकेंड वाला ऑप्शन इन मार्जिन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट था कि आपका ये जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर अरेंज हुआ है ये पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में हुआ है और ये जो लेटर अरेंज हुआ है ये पैराग्राफ के पूरे लेफ्ट साइड में हो गया, जितना भी उसके नीचे पैराग्राफ दिए गए हैं। तो यहाँ से 2 स्टाइल है। अब दोनों स्टाइल में से जो भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली कर सकते हैं। अब आपको हटाना है तो सिंपल नन पे क्लिक कर देना है। तो उसके लिए जहाँ भी आप जिस पैराग्राफ में लगाए पहले उस पैराग्राफ में क्लिक कर दीजिए और ड्रॉप कैप में आने के बाद नन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका यहाँ से ड्रॉप कैप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बस यही ऑप्शन था ड्रॉप कैप का। आप इस प्रकार से सिंपल यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब आगे की बात कर लिया जाए तो अगला ऑप्शन से जो दिया गया वह है सिग्नेचर लाइन। इसके हेल्प से आप अपने MS वर्ड में कोई फाइल बनाए हैं और वहाँ पे कोई सिग्नेचर लाना चाहते हैं तो सिंपली आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आएंगे सिग्नेचर लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जिनका सिग्नेचर आप देना चाहते हैं यहाँ पे नाम टाइप कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया प्रिंस रूपानी, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। नाउ करने के बाद यहाँ से आप कोई टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल में दिया हुआ ये मैनेजर है, या मान लीजिए कोई स्कूल हो गया तो प्रिंसिपल है, या कोई मान लीजिए डायरेक्टर है। तो आप यहाँ से क्या है वह यहाँ पर आप सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सिग्नेचर का फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये तो बहुत सिंपल आया इसमें, लेकिन एक फ़ायदा क्या है वो हम आपको बतलाते हैं। जैसा आप इस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये सबसे लास्ट में पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये क्यों ओपन हुआ है उसे आप समझिए। मान लीजिए फिर से बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो सेव फॉर्मेट था वो हट गया है, लेकिन आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए पिक्चर फॉर्मेट था तो पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसमें क्या है कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अगर अपने यहाँ जो सिग्नेचर है उसको और भी कोई यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें मान लीजिए अगर आप कोई सिग्नेचर टाइप करके पिक्चर में रखे और यहाँ से डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे ना, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक मैसेज करेगा, इस पर सिंपल आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर अपने फाइल में होगा वहाँ से आप डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट करवा सकते हैं, ला सकते हैं और यहाँ से लगा सकते हैं। यही ऑप्शन था, ये हमारा जो है वो सिग्नेचर, ठीक है। तो आपका जहाँ भी फाइल होगा वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, आप समझ गए कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए सिग्नेचर लाइन को। आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो दिया गया है डेट एंड टाइम, तो ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये नोट पैड में ही पढ़ाई हो जाता है, उसके बाद वर्ड पैड में भी पढ़ाई होता है। तो हम ये आपको बतला चुके हैं। सिंपल आप इस पर क्लिक करके करेंट डेट एंड टाइम ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं। जो अगला ऑप्शन से दिया गया हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या यूज है उसे समझ लिया जाए। ऑब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन के हेल्प से क्या कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए हम यहाँ MS वर्ड में नहीं बना पा रहे तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाकर, जैसे उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे तो इस वाले फाइल में मतलब MS वर्ड में आ जाएगा। तो सिंपल हम जैसे नीचे यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है कि किस प्रोग्राम से आप उस चीज़ को बनाकर लाना चाह रहे हैं, उस प्रोग्राम को यहाँ से कर लीजिए सिलेक्ट। जैसे हमने यहाँ से फोटोशॉप मेरे पास है, हम फिलहाल यहाँ से बिट मैप सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा पेंट का फाइल होता है। इसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम का फाइल आप सेलेक्ट किए हैं तो वो प्रोग्राम यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, यानी कि वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा पेंट ओपन हो चुका है। यहाँ से हम कुछ भी बनाएंगे ना तो वो डायरेक्ट हमारे MS वर्ड में चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से मान लीजिए कि हमने यहाँ से ब्रश नहीं ले लिया, ठीक है। ब्रश लेने के बाद यहाँ से कोई कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। नाउ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर दिए। करने के बाद हम इसे पेंट में लाना चाहते। ये तो हम ऐसा आपको एग्जांपल में समझाया, ऐसा कोई वर्ड होगा या आप जैसे यहाँ से पेंसिल लेकर सिग्नेचर भी दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप जैसे कट करेंगे तो वो आपका डायरेक्ट MS वर्ड में चला जाएगा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर जैसे क्लॉज पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारा MS वर्ड में आ गया। तो ऑब्जेक्ट का यही यूज है कि इस पर क्लिक करके आप अदर प्रोग्राम में से कोई भी चीज़ बनाकर ला सकते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन जो दिया गया मेरे पास हुआ है सिंबल। तो चलिए हम रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कल की क्लास में समझेंगे इक्वेशन और सिंबल का। इक्वेशन और सिंबल एक बहुत ही MS वर्ड का इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जिसके हेल्प से हम लोग MS वर्ड में कोई भी फार्मूला या इक्वेशन, मैथ का कोई भी इक्वेशन या फार्मूला होता है उसे हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ। जय हिंद।